आइए हम फिर से एक और बार परमेश्वर के चरणों में खड़े हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे फिर से नहम्या की पुस्तक, उसकी दूसरे अध्याय, नहम्या के पुस्तक उसकी दूसरे अध्याय, उसकी 17-18 वचन को मिलकर पढ़ने पाएंगे। द बुक ऑफ नहम्या chapter 2 verse number 17 and 18. The book of Nehemiah chapter 2 verse number 17 and 18. तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शगरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, सब लोग बोले, तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिया बांध लिया है। पवित्र शास्त्र को हम अपने हाथों में उठाएंगे। बोलो, परमेश्वर का जीवित वचन है, ये मुझसे बातें करता है, मैं इस पर विश्वास करता हूं। मैं इस वचन को सुनूंगा, ग्रहण करूंगा, चलूंगा और आशीष भी पाऊंगा यीशु के नाम से ही, आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज की वचन के लिए। आज की वचन के जरिए आप हमसे बोल और बातचीत कर हमारी भीतरी आंखों को खोल दे, हमारी समझ को खोल दे, ताकि हम समझते हुए चल पाए, आशीष प्राप्त कर पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर। एक और बार बैठने से पहले आओ, बोलो आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। जैसे प्रभु परमेश्वर इस वर्ष के लिए मैं दिया गया पुनर्निर्माण, आप यहां पर देखते हैं एक पुनर्निर्माण की कार्य होता है। और आपने पोस्टर में जरूर देखा होगा, आओ हम सब मिलकर बनाए, हम सब मिलकर बनाए। आपको एक बात जो बहुत जरूरी बता होना बहुत जरूरी है, आपके घर क्यों न हो, बिजनेस क्यों न हो, आपके परिवार क्यों न हो, कलीसिया भी क्यों न हो, प्रभु का राज्य भी क्यों न हो, जब एक मन के साथ, एकता के साथ, एक ही दर्शन के साथ लोग मिलकर बनाने लेके जाता है तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। उत्पत्ति की पुस्तकों में अब देखा जा सकता है कि परमेश्वर उनके साथ नहीं होने के बावजूद भी जब लोगों ने बाबिलोन की गुम्मट बनाने लगा, बाबेल गुम्मट बनाने लगा, तो परमेश्वर स्वयं बोलता है इनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, इसलिए उनके भाषा में गड़बड़ी डाला। और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं, वहां पर भाषा में गड़बड़ी डाला, पर एक्ट्स 2 में भाषा में गड़बड़ी नहीं डाला, एक ही भाषा सबको दे दिया गया ताकि हम अन्य भाषा में प्रभु से बातें कर सकें, आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है गिरे जो पड़ेगे उसको बनाए। मैं थोड़ा सा इसके चरित्र आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस पुस्तक का इंपॉर्टेंट क्या है, इससे क्या प्रिंसिपल्स हम सीख सकते हैं, चाहे वो बिजनेस बनाने वाले विषय में क्यों न हो, परिवार के विषय में क्यों न हो, कलीसिया के विषय में क्यों न हो, सेवकाई के क्यों न हो, फाइनेंस के क्यों न हो, हम कैसे पुनर्निर्माण कर सकता है करके सोचने के लिए थोड़ी सी चरित्र लेते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जब हम इसके चरित्र को देखते हैं कि इस्राएल की जाति को परमेश्वर चुन कर रखा गया, ऐसे कगम परमेश्वर अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने राज्यत्व को धरती पर दिखाने के लिए, अपना महिमा को दिखाने के लिए उत्पत्ति 12 में आता है। उससे पहले कई लोगों को चुन लिया परमेश्वर ने, पर हर व्यक्ति फेल हो गया, पर परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया। अब्राहम से परमेश्वर ने बहुत बड़ा जाति बनाया गया, हो गए, फिर एक उद्देश्य बनाया गया, हो गए इस्राएल का राज्य। सब चरित्र आपको पता होना होगा, आपको पता भी गए, फिर मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा कि मुख्य मैसेज में आ जाए। तब हो गए इस्राएल का राज्य, उनको परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ा करके कनान जिस देश को वायदा किया था उस देश में बसाया गया। पर परमेश्वर उनको मूसा नबी के जरिए कुछ सामाजिक नियम उनको जरूर दिया गया था कि कैसे वे लोग जीवन जीने का गए, कैसे प्रभु की आराधना करने का गया, सामाजिक नियम और साथ साथ में आराधना का नियम भी दिया था। पर ये लोग ऐसे ही था, हम जैसे ही लोग गए, 4 दिन आराधना करेंगे, 5वें दिन अपना मर्जी में चलेंगे। हम भी वैसे गए,
हमें मन आता है तो चर्च में आएंगे, मन नहीं आता तो चर्च में नहीं आएंगे। हमें विषय है तो चर्च में आएंगे, नहीं विषय तो चर्च में नहीं आएंगे। हमें से भी काफी लोग ऐसे ही होता है कि हम परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण उसकी अधीनता हमें देने के तैयार नहीं होता, कि उसके नियम को 100% पालन करने के तैयार नहीं होता। कहा प्रियो, मैं जानता हूं 100% पालन करने में हमें दिक्कत तो पड़ जाता है, पर परमेश्वर की आत्मा में जरूर सहायता करेगा। हमसे काफी लोग ऐसे ही होता कि तो परमेश्वर के ये लोग भी वैसे ही थे। इंसान है, इंसान में कोई फर्क तो नहीं है, चाहे यहां से 10 वर्ष पहले, यहां से 20 वर्ष पहले, यहां से 2000 वर्ष पहले, या 5-6 वर्ष पहले जिया हुआ वर्ष मंच, इंसान क्यों नहीं? इंसान ही है। इंसान की सही बात जानने वाले को परमेश्वर भी, शैतान भी। इसलिए अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर अय्यूब की पुस्तक में शैतान परमेश्वर से कहता है तो उसको छू कर थोड़ा देख, यानी कि उसका व्यक्तित्व को छू ले, उसका इंडिविजुअलिटी को थोड़ा छू ले, तब पता चलेगा वो क्या है। किसी का व्यक्तित्व को यदि छूला जाए तब पता चलेगा कि वो असली में क्या है, असली में क्या व्यक्ति है, तभी पता चलेगा। आराधना करने वाला भी होगा, स्तुति करने वाला भी होगा, अन्य भाषा बोलने वाला भी होगा, डांस करने वाला भी होगा, नाचने वाला होगा, नचाने वाला भी होगा। यदि इंसान की असलियत को पता चलना चाहिए तो उसके व्यक्तित्व में थोड़ा स्पर्श होना चाहिए। चलो हम आगे बढ़ रहे आगे। तो इंसान है, तो इन्होंने हमेशा परमेश्वर के वचन के खिलाफ बलवा किया, भविष्यवक्ताओं के खिलाफ बलवा किया, परमेश्वर के पास संदेश भेजने के बाद बलवा किया। तो ये लोगों को फिर से परमेश्वर 3 बार में गुलाबी में भेज रहा। पहले बार अश्शूर के राजा आकर के कुछ लोगों को बंदी बनाकर लेकर गया, और कुछ लोगों को नेबूकदनेस्सर राजा जो बाबिलोन के राजा हैं, वे पहले बार आकर फोड़कर कुछ लोगों को बंदी लेकर गया। फिर भी इन्होंने नहीं सुधारा। यिर्मयाह नबी इनको चेतावनी देता रहेगा, नहीं सुधरा। आखिर में यिर्मयाह नबी के लिए परमेश्वर बोला, तुमको मैं 70 वर्ष के लिए बाबिलोन के कब्जा में भेज रहा हूं। परमेश्वर ने नेबूकदनेस्सर राजा को फिर से भेजा। वे आकर के BC 608 में इन सबको तोड़ डाला, मंदिर को तोड़ डाला। उनका मंदिर जो है, उनका जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट आराधना का स्थल गए, मंदिर को तोड़ डाला, शगरपनाह को तोड़ डाला, और उसके बाद जो है उनकी फाटकों को भी जलाकर राख कर दिया। और इन सबको पकड़कर, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जवान, सबको पकड़कर बंदी बनाकर लेकर चला गया। केवल वहां पर कुछ लोगों को रखा कि देश के संभाले या खेती करे उनके अंदर में, सबको पकड़कर लेकर चला गया। पर परमेश्वर की एक बात आपको याद रखना चाहिए, यदि आप परमेश्वर के संतान है, आप परमेश्वर की बेटा और बेटियां हैं। मैंने पिछले उसमें भी ये बात शायद आपसे कहा कि परमेश्वर आपको शत्रु के हाथों में हमेशा के लिए नहीं देगा, शत्रु को आपके ऊपर प्रबल होने नहीं देगा हमेशा के लिए। पर कुछ बात आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए, आपके जिंदगी को सुधारने के लिए, कुछ बातों को समझाने के लिए, कुछ समय तक आपको जरूर शत्रु के हाथों में छोड़ेगा। फिर भी वहां से प्रभु आपको छुड़ाएगा जरूर है, क्योंकि आप उनके लिए निज संपत्ति है। बार बार पवित्र शास्त्र में यही सिखाता है, और हमने यहां पर भी देख रखा है, जैसे गया गए यशायाह नबी के जरिए परमेश्वर कहा है, पर यिर्मयाह नबी के जरिए खुद कहा गया परमेश्वर 70 वर्ष के बाद मैं तुमको वापस लौटा कर लेकर आऊंगा। यानी कि 70 ईयर्स होगा मेरा डिसिप्लिन के काम तुम्हें उस देश में भिजवा करके, और 70 ईयर्स के बाद मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। और यशायाह नबी के जरिए कहा तुम्हें वापस लाने के लिए इस बाबिलोन के राज्य गिर जाएगा, दूसरे राज्य को खड़ा करेगा, और मैं क्रूस नाम का राजा को उपयोग कर लेगा। समय बीत गया, जैसे समय बीत गया वैसे ही परमेश्वर ने जैसे भविष्यवाणी किया था, क्रूस नाम के राजा को खड़ा कर दिया गया। क्रूस नाम को राजा के खड़ा करते हुए BC 608 में लोग गया था। 70 वर्ष के बाद BC 538 में, यानी क्रूस राजा बना। राजा ने एक डिक्री इश्यू किया है कि यरूशलेम की मंदिर को पुनर्निर्माण करने के लिए आप में से जो भी लोग जाना चाहते हैं वे सब जा सकते हैं करके डिक्री रिलीज किया है। और कुछ लोगों के मन को जरूर परमेश्वर उबार आ गया। मैं भी ऐसा ही है, 70 ईयर्स में बाबिलोन में है, और बाबिलोन की कल्चर आ गया है, और बाबिलोन की अभी वहां पर घर बनाया हुआ है, खेतियां है, उनका बिजनेस चल रहा है, वहां से कुछ लोग शादी भी कर दिया है। तो कुछ लोग सोचा कि हम वही से ले जाएंगे। वैसे हमेशा लोग होते हैं,
जीवन के अंदर सेटल होने के बाद फिर क्या कलीसिया, क्या परमेश्वर, क्या नौकरी मिल गई आगे, शादी हो गई आगे, बच्चे भी हो गए आगे, उन्नति आ गई आगे, फिर क्या कलीसिया चाहिए? वैसे ही है, मैंने पहले कहा इंसान की तुलना आप इस बातों से सीख सकते हैं। तो कुछ लोग वहां पर रह गए आगे, पर फर्स्ट ट्रिप लोग जो है BC 538 में, आफ्टर 70 years of the layer captivity, BC 538 में सेरुब्बाबेल नाम की जो व्यक्ति है उसके नेतृत्व में कुछ 45,000 लोग, चरित्र बताता है कि 20-30 लाख लोग गए जो गुलामी में पड़ा हुआ गए, 20 से 30 लाख लोग गए, पर केवल और केवल 45,000 लोगों ने की, 45 और कुछ चिल रहा, 45,000 लोगों ने की सेरुब्बाबेल के नेतृत्व में वापस आया। बाकी लाखों में लोग कहां गया? सेटल हो गया। वो उनका मंदिर बनाना, पुनर्निर्माण करना, आराधना रिस्टोर करना, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ना है, वे वही सेटल हो गया, वही चल रही आगे। और सेरुब्बाबेल के नेतृत्व में 538 में, BC 538 में इतने 45,000 तकरीबन लोग वापस आ गए आगे। और वे लोग आने के बावजूद, सेटलमेंट होने के बावजूद, वे नबूकदनेस्सर राजा के जरिए तोड़ा हुआ उनकी जो मंदिर है, यानी कि जो सुलेमान के जरिए इतने मन भाव जातियों के लिए भी आश्रय देने वाला जो मंदिर बनाया गया था, वो जो नबूकदनेस्सर राजा ने तोड़ा था उसको फिर से बनाने लगा। पर 2 वर्ष उसकी बनावट चलता रहेगा, तब तक उनके विरोध में विरोधियां उड़ गए आगे। ये लोग बलवा कर रखा गए, बना रखा गए, क्योंकि उन दिनों में ऐसे था कि यदि कोई राजा किसी देश को आक्रमण करके उसको तोड़ा जाता है, उसके बावजूद उस राजा उसको उस देश में जाने भी दे देता है, तो भी वो राजा ने थोड़ा हुआ कुछ बातों को बनाने लेके जाता है, तो लोग नॉर्मली सोचता है कि उसकी किंग के विरोध, उसकी राजत्व का विरोध बलवा कर रखा है। तो इसलिए जब इन्होंने बनाने लगा, बाकी लोग शत्रु उड़ गए आगे, उन्होंने चिट्ठी लिखा लोगों को, राजाओं को, तो ये काम रुका पड़ा हुआ है। ये सारे बातों को पता लिखने के लिए, आपको मालूम होने के लिए, हमको सेरुब्बाबेल की पुस्तक, जकरिया नबी के पुस्तक और हग्गाई के पुस्तक और एस्रा के पुस्तक के कुछ भागों को जब पढ़ते हैं कि हमको पता चलता है कि सारे एक हिस्ट्री को, सेरुब्बाबेल और हग्गाई और जकरिया एक ही जमाने में गए, एक ही समय पर गए और मंदिर बनाने में गए। सेरुब्बाबेल के नेतृत्व में है, सेरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर मंदिर बनाना चाहिए। जकरिया नबी के पुस्तक में आप पढ़ रखा है सेरुब्बाबेल के बारे में जो भविष्यवाणी दिया जा रहा है, और हग्गाई भी लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और हग्गाई और जब जकरिया नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं कि लोग अभी भी दुर्दशा में गए, वो इसलिए कि वे सब अपने अपने घरों में रग रगा गए, उनको परमेश्वर के भवन के विषय में कोई चिंता नहीं की। परमेश्वर भवन टूटा पटा हुआ गया, 20 वर्ष हो गया गया, अभी लोग वापस आने के बाद चूत भी बनाने तो शुरू किया था, पर लोगों ने उसके विरोध करने की वजह से अभी वो निर्माण पूरा नहीं कर पा रहा है, वो बंद पड़ा हुआ है। चलो, पर परमेश्वर ने हग्गाई और जकरिया नबी के जरिए भविष्यवाणी देते हुए सेरुब्बाबेल को और योशुआ को वारा खड़ा किया आगे, उन्होंने फिर से बनाया आगे। सो BC 515 में, 515 में मंदिर पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर आराधना रिस्टोर हुआ गया, जैसे आते की वो बेलिवेदी को बनाया था और आराधना रिस्टोर हुआ गया। पर ये जो भी टूटा पड़ा हुआ शगरपनाह के जो है और जो जलाए हुआ फाटक है वैसे ही है। अभी आराधना चल रहा है, याजक लोग गए और वहां पर बलि अर्पण हो रहा है, सैक्रिफाइसेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर जो दीवार है जो टूटा पड़ा हुआ, शगरपनाह का टूटा पड़ा हुआ, शगरपनाह 2 बातों को दिखाता है, गेट शगरपनाह और गेट 2 बातों को दिखाता है। शब्द में बोला था शगरपनाह एक हो गया प्रोटेक्शन दिखाता है, और शगरपनाह ऐसे भी हम देखा जा सकता, स्पिरिचुअल रियल में आने से एक गधा को देखा जा सकता है, एक गधा। और जो गेट्स गए पावर एंड अथॉरिटी, पिछले सप्ताह मैंने जरूर विषय को आपके सामने रखा था, जिसको डाउट है पिछले सप्ताह की फेसबुक लाइव में आप जाइए और आप देखने पाए। गेट्स जो है पावर एंड अथॉरिटी को दिखाता है, जगह पर बैठकर उन दिनों में ये दोनों यहूदियों के लिए जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य बात होता, पावर एंड अथॉरिटी, गेट्स। तो ये दोनों टूटा पटा हुआ है। आज आप देखने पाए कलीसिया के अंदर एक गधा टूटा पटा हुआ है,
कलिसिया के अंदर पावर एंड अथॉरिटी नहीं है। यानी कि मैं कलिसिया के नाम जब लेता हूं, नॉट ओनली फॉर लोकल चर्च, ये संदेश मुझे सुनने वाला या कल सुनने वाला काफी प्रचारकों के लिए, काफी मसीह कलिसियाओं के लिए गए। कलिसिया के अंदर एकता टूटा हुआ है। परिवार से नहीं मिलता है, भाई भाई से नहीं मिलता है, बहन से नहीं मिलता है, एक साथ रहकर काम नहीं कर सकता है। पिछले दिवस जब पास्टर ने मुझे बातें कर रहा था, कहा था कि किसी संदेश जब वो सुनने की थी तो महिलाओं के लिए था। यस, पिछले सप्ताहों में महिलाओं की एक मीटिंग था, तो उसमें आंटी को भी एक भाग था, तो संदेश दूसरा कोई दिया था। तो महिलाओं की मीटिंग में संदेश देने वाला ये कर रहा था, करके मुझे आंटी बोल रही थी कि यदि 4 बहनों को एक के साथ खड़ा कर सकता है तो बहुत से काम हो सकता है, पर 4 बहनों को एक के साथ खड़ा करना बहुत मुश्किल है। परिवार में भी अब देखा जा सकता है, यदि सास और बहू एक साथ मिल जाएगा बहुत कुछ हो सकता है, पर किचन में जाता वक्त सास और बहू दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। बेचारा पति और बेटा लोग हकीकत बात है, यदि 4 लोग एक साथ मिल सकता है, 4 लोग इसका टीम होगी, 4 लोग 4 परिवार एक साथ मिल सकता है, 4 भाई एक साथ मिल सकता है, 4 बहन एक साथ मिल सकता है, तो बहुत कुछ काम हो सकता है। आप बोलिए आमीन, फिर से बोलिए आमीन। आपके आमीन का मतलब है कि सही है और बात सही भी है। आमीन। तो मैं इसमें से सिखाऊंगा आपको इस बात को। तो इतना चरित्र है बताता है। चलो आराधना ये हो रहा है, मंदिर 515 में बन भी गया है, पर अब यहां पर देखना चाहिए कि अब इस समय पर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बाबिलोन में कुछ लोग रह गए गए, जो 20-30 लाख लोग थे उसमें से केवल 45,000 लोग वापस आया गए। उन रह गए हुए में से एक भी नगम्या अभी वहां पर की पोजीशन में गए, फारस के राजा की पोजीशन में गए, उस साम्राज्य की पोजीशन में, यानी कि वो पिलाने गए, कब भी रह गए। राजा यदि दाखमधु पीने का है, पगले नगम्या पीते हैं। क्यों नगम्या पीते हैं? यदि ये जो बनाने वाले उसके अंदर शक्कर मिलाया है, राजा को मार डालने के लिए कोई षड्यंत्र बनाया है, तो यदि ये कब्बियर को इसलिए लगा रखा है कि राजाओं के समय पर कि वो पगले पिए, टेस्ट करे, सिप ले, उसके बाद यदि वो नहीं मरता है, रेस्ट दे करके फिर राजा को देता है। तो इतना इंपॉर्टेंट की पोर्शन है फारस के साम्राज्य में जो नगम्या है, इतना की पोजीशन में है, सब सुविधा है, आप जान सकते हैं, है ना। इतना की पोजीशन में होने के बावजूद जब कुछ भाइयों ने मिलने के लिए आया यरूशलेम से, तो उनसे हालचाल पूछा, कैसे भैया, कैसे हमारी लोग वहां पर रहता है, कैसे आराधना चल रहा है। ये जब हालचाल पूछा, उन्होंने कहा अरे भैया बहुत बुरा दुर्दशा है, हमारी नाम धराई हो रहा है, चारों ओर के लोग हमारी नाम धराई कर रहा है, बहुत बड़ा दुर्दशा में बढ़ा है। नाम धराई, रिप्रोच, यानी कि नाम धराई के अर्थ में मैंने कहा कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग कारण होगा रिप्रोच का या नाम धराई का। नाम धराई का मतलब शर्मिंदा होना, निंदित होना, अपमान होना, डिस्ग्रेस, लोगों के सामने, लोगों की आंखों में आपको एक किस्म से तुच्छ दिखना, ये सब कारण हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कारण हो सकता है, परिवार के लिए अलग अलग कारण हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए रिप्रोच का, शर्मिंदा का, डिस्ग्रेस का, डिसफेवर का कारण एक ही नहीं हो सकता। किसी का जीवन के अंदर यदि फाइनेंशियल क्राइसिस है, कर्जाओं से बाहर नहीं आ रहा है, वो कर्जा में भी जी रहा है, वो दारिद्रता में जी रहा है, तो उनके लिए, उस परिवार के लिए वो दरिद्रता, फाइनेंशियल लैक उनके जीवन के अंदर रिप्रोच का, शर्मिंदा का कारण हो सकता है। या किसी घर में पति पिए कट गए या बाप पिए कट गए और घर में शांति नहीं की गई, वो उस घर के लिए उस शर्मिंदा के कारण हो सकता है। किसी घर में उनकी संतान लाचार गए, बेकार गए, संतान जो मां बाप के कहना नहीं मानता है, वो उस घर के लिए निंदा और अपमान के कारण हो सकता है। किसी घर में संतान नहीं गए, शादी हो गया, कई वर्ष हो गया, शादी नहीं गए, वो उनके लिए एक अपमान के कारण हो सकता है। किसी घर में ऐसे हो सकता है कि पीढ़ियों से ही रोग और बंधन और साप चल रहा है, हर समय पराजय और पराजय गए,
वे उनके परिवार की, उनके 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 जीवन के अंदर रिप्रोच या नाम धराई के कारण हो सकता है। किसी घर में बच्चे हैं, शादियां नहीं हो रहा है, वो उस घर के लिए नाम धराई और शर्मिंदा के कारण हो सकता है। यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग परिवार के लिए अलग अलग कारण हो सकता है। हम परिवार का विषय नहीं कि हम लोग, यानी कि एक जनता दी गए, एक लोग गए, गुंप के लोग गए जिनको परमेश्वर अपने संतान कहलाता है और निज प्रजा कहलाता है। परमेश्वर अपने लिए चुनकर रखा हुआ है, उनकी नाम धराई आप अन्य जाति के लोग कह रखा है। क्यों हो रखा उनके नाम धरा? ये एक उनकी वॉल टूटा पड़ा हुआ है। कितना साल हो गया पता है आपको? 163 ईयर्स। 608 में यह तोड़ा गया था। शकरपनाह नेबूकदनेस्सर राजा और उनके सैनिकों ने आकर के BC 608 में यह तोड़ा गया था, जला दिया था, फूंक दिया था। अभी 163 ईयर्स हो गए आगे उसके बाद, यानी कि 70 ईयर्स वे बाबिलोन में रह गए आगे। 70 ईयर्स के बाद वो वापस आया आगे। उसके बावजूद 23 ईयर्स जो है ये मंदिर का बनावटी बंद पड़ा हुआ है। 93 हो गया, 70 + 23। उसके बाद ये सेरुब्बाबेल के नेतृत्व में वापस आकर मंदिर को पुनर्निर्माण करने के बावजूद नहम्याह जब आता है तब तक 70 ईयर्स का फिर गैप है। यानी कि पगले जो गुंब है जेरुब्बाबेल के नेतृत्व में 538 में वापस आया। यस्रा नबी के नेतृत्व में BC 457 में वापस आया और नहम्याह के नेतृत्व में BC 445 में वापस आ गया। BC 538 में आए हुए लोग BC 536 में मंदिर बनाना शुरू किया। BC 534 में उसकी काम रुका दिया गया। BC 520 तक, 520 तक, 520 में काम शुरू किया। BC 515 में काम खत्म किया मंदिर का। तो ये सब कैलकुलेशन को आप देखने से इस शकरपनाह पिछले 163 ईयर्स से टूटा पड़ा हुआ है। कितने पीढ़ियां बदल गया, कितने लोग आया, कितने याजक लोग आया है, कितने महायाजक वहां पर थे, कितने लेवाइट वहां पर थे। किसी को चिंता नहीं आया, किसी को भी चिंता नहीं आया है इसकी पुनर्निर्माण करने के लिए। परमेश्वर सबको उपयोग भी नहीं कर सकता है। हाउ कैन गॉड यूज यू, मैं आपको भी बता दूंगा कुछ प्रिंसिपल्स। समय आगे बढ़ रहा है मेरा भी कंटिन्यूस प्रचार है होने का नाते अगले शब्द हम सीख सकते हैं। तो अभी आप इतना कम से कम मन के अंदर याद रखने पाए, 163 ईयर्स से टूटा पड़ा हुआ एक शकरपनाह को बनावटी होने जा रहा है। अभी नहम्याह के बारे में आप सीखे। नहम्याह जब यह बात सुना है, नहम्याह के पास कोई आकर कहा है कि हमारी नाम धराई हो रहा है। मेरे अभी आप सोचने पाए, आप आकर बोल रहा किसी से मेरा परिवार के नाम धराई हो रहा है, मेरे बच्चों के कारण, मेरा पति के कारण मेरा परिवार के नाम धराई हो रहा है, हमारे बच्चों की शादी नहीं की हो रहा है, हमारे लोग हमका नाम धराई कर रहा है, कह रहा है तुम यीशु 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 बोल करके गया है, पेंटेकोस्त में गया है, शादी क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा शादी, हमारे बच्चों को देखो शादी हो गया है। हकीकत जीवन में आपका जो होने वाला बातों को मैं कह रहा हूं, नाम धराई के विषय। हमारे बच्चे देखो कितना पढ़ गया कि तुम बोल रहा यीशु यीशु यीशु, तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रहा है, देखो हमारे देखो बिजनेस ऐसा चल रहा है कि तुम बोल रहे यीशु यीशु यीशु, देखो तुम्हारा बिजनेस कुछ नहीं आगे बढ़ रहा है। देखो हमारा घर बन गया है, तुम्हारे लिए झोपड़ी भी नहीं, अभी भी बाड़ा के घर में रह रखा है। नाम धराई के विषय देखा आपके खुद के लोग आपसे बात करने वाला बात आपसे मैं कह रहा हूं, जिससे आपकी नाम धराई कर रखा है, वो आपकी निंदा अपमान कर रखा है वो, और आपसे पूछ रखा है कि तुम यीशु को पुकारता है, तुम चर्च में जाता है, तुम उपवास करते है, तुम प्रार्थना करते है, पर तेरा जीवन के अंदर कोई छुटकारा क्यों नहीं होता है, लोग पूछते हैं। तो नाम धराई के रीजन कई होगा। या पूछेंगे तुम देखो
चर्च में जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारा पति अभी तक नहीं बजा, देखो अभी भी पिए कट गए, नाम धराई का रीजन। तो जब यह सुना है, अभी मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं, जब यह बैठ कर सुना है, नहम्याह ने सुना है, उसकी पहले अध्याय की 4 वचन, ये बातें सुनते ही मैं बैठ कर रोने लगा। सब बोलो रोने लगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम सोच नहीं पाए, मेरे और ध्यान देने पाए, नहम्याह को रोने का क्या जरूरत है? नहम्याह की नाम दराज नहीं हो रहा है, वैसे देखा जाने से उसकी गोत्र का या उनकी जातियों का हो जरूर हो रहा है, पर इस समय पर नहम्याह जो है राजभवन में है, वे बहुत सम्मान के साथ काम कर रहा है, अच्छा तंगा है उसको, अच्छा परिवार है उसको, अच्छा भवन दिया हो उसको, अच्छा पोजीशन में हो, उसको क्यों रोना है? प्रियो, लोग कई विषयों के लिए रोते हैं। कल शाम को भी सामने के विषय आपसे कहा था, लोग कई विषयों के लिए रोता है। अच्छा है, हम लोग किस विषय के लिए रोते हैं? अपने पति के लिए रोते हैं, बच्चों के लिए रोते हैं, बिजनेस के लिए रोते हैं, और बच्चों की शादी के लिए रोते हैं। हम उसके लिए उपवास करेंगे, उसके लिए छाती पीटेंगे। बहुत कम लोग। पर नहम्याह किसके लिए रोया? अपने परिवार के लिए नहीं रोया, अपने बच्चों के लिए नहीं रोया, परमेश्वर की भवन की या परमेश्वर के लोगों की नाम धराए के विषय जब सुनते वक्त वो बैठ कर रोने लगा। प्रियो, यदि वैसे भी किसी व्यक्ति रोने का आगे, उसके अंदर एक जब तक भोज नहीं आएगा वो रो नहीं सकता। बाकी सब नहीं तो सिनेमा में देखने वाला ग्लिसरीन को लगाओ तो, नहीं तो कईयों का आंखों से प्याज कट, मेरी आंटी मुझे बोले थोड़ा प्याज काट कर दो, प्याज काट कर देता हूं तो मेरे आंखों से जरूर आंसू आता है। वो आंसू मेरे अंदर कोई भोज के वजह से, किसी कारण की वजह से नहीं गए। आपको भी पता है कि प्याज काटने से नींद ये थोड़ा सा आंसू आएगा, सबको पता है ना। सिनेमा में भी कई लोग रोते हैं, ड्रामा में भी कई लोग रोता है ना, ग्लिसरीन लगाता है, आंसू दिखाता है। वो ड्रामा कर रहा है, वो पैसा ले रहा है रोने का भी, आपको रुलाएगा। वो हकीकत में नहीं रो रहा आगे, वो पैसा देने के लिए रो रहा, पैसा लेकर रो कर दिखा रहा आगे। सचमुच कोई भी व्यक्ति रोने का है, उसकी आत्मा के अंदर एक भोज आना बहुत जरूरी है। एस्पेशली यदि परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की भवन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए यदि किसी व्यक्ति बैठ कर रोने का है, उसके अंदर वो एक भोज आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए हम में से कितने लोग रोते हैं? मैं हम सबसे हमेशा कह देता हूं, दिस इज अ फैमिली, टैबरनेकल फैमिली। हम कैसा है? परमेश्वर की परिवार गए और परमेश्वर ने हमें एक परिवार बनाकर काम रखा। हमारे अंदर किसी भाई का विषय हमारा विषय होना चाहिए, किसी बहन का विषय हमारा विषय होना चाहिए, किसी बेटी का विषय हमारा विषय होना चाहिए। दैट्स व्हाट द बाइबल टीचर्स। पर इंसान होने के नाते यदि किसी भाई, किसी बहन, किसी परिवार के कुछ विषय हम सुनते हैं, हम भी, मैं कलिसिया पूरा के लिए भी है, टैबरनेकल के लिए भी है, सुनते हैं, तो एक इंसान की नाते जो इंसान के स्वभाव क्या है, देखा ऐसा ही होना चाहिए उसको। कितना बार समझाया, ऐसा ही होना चाहिए। इंसान होने के नाते हमारे मुंह से निकलने वाले सबसे पहले शब्द एक है, वैसा ही होना चाहिए। हमारे अंदर भोज नहीं आता है। हमारे एक भाई, हमारे एक बहन गए, उनका जीवन सुधरना चाहिए, उनका जीवन, उनका परिवार में क्यों ऐसे हुआ है कि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उसके लिए रोएंगे। यह भोज हमारे अंदर नहीं आता है, और जब तक आपके अंदर वो भोज नहीं आता है, तब तक परमेश्वर आपको उपयोगी नहीं कर सकता है। 163 ईयर्स से
परमेश्वर को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इस शक्करपना के बारे में सोचने वाला। 163 ईयर्स से परमेश्वर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला ये पुनर्निर्माण करने के लिए कोई अपने अंदर बोझ लेने वाला। दूसरा भी बात है, हम पर वाकर क्या कर रहा है कि सुनने पाए, मैं आपको बढ़ा दूंगा, मेरे और ध्यान सुनने पाए। लोगों को क्या बोला? कृपा दृष्टि, यानी कि द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, द फेवर ऑफ द लॉर्ड इज विथ मी। परमेश्वर की फेवर मुझ पर होने के नाते मुझ पर राजा का भी फेवर है। प्रियो, जब परमेश्वर की फेवर आपके जिंदगी में रहेगा, लोगों का भी जिंदा फेवर आपके साथ जरूर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कृपा दृष्टि जब आपके ऊपर है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि जब आपके परिवार में है, तो मेरे प्रियो, आपके विरोध में करने वालों को भी आपका मित्र बनाने वाला है मेरा परमेश्वर। समूल के बारे में वही पढ़ता है, मैं शायद मलयालम पर मैं डेडिकेशन के बच्चा को समय बता दूंगा, ओके ना। तो वो लोगों को बताया है ना। एक और बात है, परमेश्वर उसी व्यक्ति को ये पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोगी कर सकता है। मैंने बोला कि बर्डन चाहिए, दूसरे ये भी है कि एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि 163 ईयर से शक्करपना टूटा पटा हुआ है। ये बनाने कोई लगेगा तो सोचेगा कि ये उस नेतृत्व के खिलाफ बलवा कर रहा है। तो पर आप परमेश्वर की पर्सन को चुन लिया, पर आप देखने पाए उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर मुझसे क्या काम करने जा रहा है। कोई भविष्यवक्ता जाकर के उसको नहीं बोला, नहम्या तुझे मैं उपयोग करने जा रहा हूं शक्करपना को बनाने के लिए, कहीं पर भी नहीं देख रहा आगे वचन के अंदर। उसको जाकर भविष्यवाणी किया, प्रॉफिट बुलाए, उसके सिर पर हाथ रखा और बोला कि तुम जाओ, तुम जाएगा, तुमको परमेश्वर उपयोग करेगा, ओ शक्करपना को बनाएगा। नो 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 नो, कोई भविष्यवक्ता उसको नहीं बोला। पर जब ये बातें सुना है, उसके मन के अंदर परमेश्वर ने एक बोझ दिया, या उसके मन के अंदर एक बोझ उल्पन हुआ। ही इज फिल्ड विद बर्डन। कि आप किसी के बारे में सुनते हैं, किसी परिवार के बारे में सुनते हैं, किसी बच्चों की जिंदगी के बारे में सुनते गए, किसी परिवार नाश होने के बारे में सुनते गए, कलीसिया के बारे में सुनते गए, आपके मन के अंदर क्या आता है? Until and unless you are filled with burden for God's work, never and ever God cannot use you however you are talented to. कितना भी आप थोड़ा से बड़ा हुआ है, कितना भी आप मागर व्यक्ति क्यों नहीं, कितना भी आप पढ़े लिखे हैं, कितना भी आप अन्य भाषा भी बोलते हैं, जब तक आपके अंदर एक बोझ नहीं आएगा, मेरा परमेश्वर आपको उपयोग नहीं कर सकता है। दैट्स अ प्रिंसिपल व्हाट वी लर्न फ्रॉम द बुक ऑफ नहम्या। बोझ से भरा वो, यदि हमारे अंदर बोझ से भरने से पैशन आ जाता है, पैशन आने से हम लोग बहुत कुछ करते हैं कि प्रभु के लिए, बहुत कुछ। मैं एग्जाम्पल और ज्यादा नहीं बोलना चाहता, कितना सब समझ में आ जाएगा। नंबर 1, ही क्राइड। नंबर 2, ही वेप्ट, वहां पर विलाप किया। और आपको बताओगे, नहम्या की पुस्तक नहीं बोला जा रहा है कितना दिन उसने विलाप किया है, पर चरित्र बताते कम से कम 4 महीना तक वो विलाप करता रहेगा। वो विलाप करता रहेगा 4 महीना तक। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहता हूं इस पुस्तक से, ही बर्ड फिल्ड विद हिज हार्ट फिल्ड विद द बर्डन। हमें भी वो बोझ होना चाहिए। जब हम देखते हैं कि हमारे कलीसिया के नाम धराई और आगे, हमारे लोगों के नाम धराई और आगे, तो हम पीछे मुड़ कर हंसना नहीं चाहिए। वैसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमारे अंदर, हम परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते, हमारे अंदर वे बोझ आना चाहिए। इसलिए प्रार्थना के विषय में जब कहता कि मैं प्रार्थना का दूसरी विषय है, आप देखते हैं दूसरी विषय एक है वहां पर, फास्टेड एंड प्रेड। 4 बात वहां पर, रोया, विलाप किया, उपवास रखा, प्रार्थना किया परमेश्वर से। और आगे कुछ और प्रिंसिपल्स गए, वो मैं आपको
बाद में बताओ। नंबर 2, ही फास्टेड एंड प्रेड, उपवास के साथ प्रार्थना किया। पिछले 3 दिवस से उपवास और प्रार्थना कर रहे थे कलीसिया बैठकर। आप में से कितना लोगों के अंदर एक भोज आया, मुझे भी उपवास और प्रार्थना करना चाहिए, मेरा विषय के लिए, मेरा परिवार के विषय के लिए, कम से कम मेरे बच्चों के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, कलीसिया के लिए छोड़ो, मैं अपने विषयों के लिए उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा करके कितना लोगों को बोझ आया। मेरे प्रियो, एक मसीह के जीवन के अंदर उपवास और प्रार्थना बहुत और बहुत जरूरी है। उपवास और प्रार्थना में बहुत ताकत है। पर हम में से कितने लोग तैयार हो जाता है उपवास और प्रार्थना करने के लिए? अरे ये तो हर महीना चलता है। कभी कभी लोग बोलता है कि वो फिर से पास्टर ने उपवास रख लिया, जैसे सोचता है कि पास्टर के घर में कोई खाना नहीं, इसलिए पास्टर बार 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 उपवास बोला जा रहा है। प्रियो, मेरे अंदर वो बोझ है आपकी परिवार के लिए, आपकी परिवार के नाम धराई हो रहा है, मुझे बोझ है क्योंकि मैं प्रभु का दास हूं। आपके बच्चों की शादी नहीं की हो रहा है, मुझे बोझ है। आपकी घर नहीं बन रहा है, मुझे बोझ है। आपके बिजनेस टूट रहा है, मुझे बोझ है। आप कर्जाओं से बाहर नहीं आ पा रहा है, मुझे बोझ है। हृदय के अंदर एक बोझ है। मैं कभी मेरे विषयों के लिए उपवास नहीं करता हूं, प्रार्थना नहीं करता हूं, प्रोत्साहन नहीं की, पर जरूर मेरे आंखों से आंसू गिरता है आपके लिए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को बोझ अपने खुद के लिए होता है, अपने खुद के परिवार के लिए होता है? दैट्स सेकंड प्रिंसिपल। टूटा पड़ा हुआ ना, नामधराई हुआ ना, प्रभु यदि बनाना है तो प्रिंसिपल्स पगले से एक बोझ आने पाए उस विषय के लिए, चाहे आपके परिवार के लिए होगा, चाहे हमारी और किसी परिवार के लिए होगा, चाहे कलीसिया के लिए भी क्यों ना हो, चाहे आपके खुद के परिवार के लिए क्यों ना हो। नंबर 1, आपके अंदर एक बोझ आना चाहिए। दूसरा, आपको उपवास करके प्रार्थना करना चाहिए। 4 महीना तक इन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया। अब ये प्रार्थना होना का है, हर व्यक्ति इस प्रार्थना नहीं कर सकता मेरे प्रियो, हर व्यक्ति रो भी नहीं कर सकता। रोमियो की पत्रिका में बहुत साफ ये बातों को लिखा है, मैं उस बातों को आपको पढ़ा करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। देखिएगा कि इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आपकी ऐसी आगे भर भर कर, आत्मा आपकी वैसे आगे भर भर कर। मेरी ओर देख नहीं पाए, मैंने भजन नहीं की बताया, अब पूरा रोमियो की पत्रिका ढूंढते रहेंगे। अब मेरी ओर देख नहीं पाए, मैं भी आजकल चला के बना को भजन नहीं की बोल रहा हूं आपके लिए। मेरी ओर देख नहीं पाए, मेरी ओर ध्यान देने पाए। मैं आपसे ज्यादा चला के बन गया क्योंकि मैं थोड़ा वजन बोलूंगा तो आप वजन में जाओगे, इसलिए मैं वजन नहीं की बोल रहा। पुस्तक में लिखा गया ढूंढना तो घर में जाकर ढूंढ दिएगा, ताकि आपको एक आदत भी पड़ेगा वजन पढ़ने का। हर व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता है। यहां पर क्या लिखा हुआ देखिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्या बात है? कौन कहता है? प्रेरित पौलुस। यीशु मसीह को छोड़कर पवित्र शास्त्र में सबसे अधिक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति जब आप देखते हैं, प्रेरित पौलुस मिलते हैं। हर पत्रिका में लिखा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हर कलीसिया के लिख रहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इतना प्रार्थना करने वाला एक प्रार्थना की वीर कहता है, हम नहीं जानते हैं कैसे प्रार्थना करना चाहिए। दैट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि हर प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। यूहन्ना के पुस्तक में अंधे व्यक्ति जो चंगाई प्राप्त किया है, यहूदी लोग कहता है जिसने तुम्हें चंगाई दिया वो एक पापी है। यानी यीशु के बारे में यहूदी लोग कहता है, उनकी याजक के लोग और सब कहता है। अंधे ने एक बात कहा, मुझे नहीं पता वो पापी है नहीं कि, मुझे एक बात बता गया, मैं अंधा था, मैं अभी देख सकता हूं। दूसरी बात उसने ये भी कहा, मैं अंधा जरूर हूं, मेरी बागर की आंखें बंद है, पर मेरी भीतरी आंखें खुला हुआ है, क्योंकि मैं ये जरूर जानता हूं परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनते हैं। आंखें खुला हुआ
शास्त्री लोग, फरीसी लोग, याजक लोग गए, वे पापी है जिनकी आंखें खुला हुआ है, जिनकी आत्मिक आंखें नहीं खुला है। हम भी वैसे ही है। हम वो सोचते हैं कि हम पगले वो था, पगले ये था, हम अभी भी वैसे है। That doesn't matter before God. Whatever you are, whatever your religious background, whatever your financial background, whatever your educational background, doesn't matter for God. Doesn't matter for God. What it matters that are you praying to God? एटलीस्ट आपके लिए प्रार्थना कीजिए, एटलीस्ट आपके लिए उपवास कीजिए, आपके लिए आगे बढ़ बढ़कर प्रार्थना कीजिए, आपके छुटकारे के लिए कीजिए, कलीसिया के लिए मत करो, आपके लिए आगे बढ़ बढ़ करके। हम नहीं जानते कि किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आपकी आगे बढ़ बढ़ के जो भयान से भाग गए हमारे लिए विनती करता हूं। यानी कि आत्मा के अंदर भोज, इंग्लिश में आप जाकर पढ़ने पाए ओके ना, आत्मा के अंदर एक भोज के साथ प्रार्थना करने वाले विषय में कहता है आत्मा आगे बढ़ बढ़ के भयान से बागर, शब्द नगी के उनका शब्द बागर नगी आ रहा है, उनकी प्रार्थना के शब्द नगी बागर आ रहा है, उसके अंदर वो बोझ से दबी हुई है, बोझ से भरा हुआ है, उसके अंदर से रासू आ रहा है, रोती रो रहा है, वो या रो रही है, रोती हुई प्रार्थना कर रहा है, आगे भर भर के। दैट इज व्हाट द प्रेयर। वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। असंभव को भी संभव बनने का है। इस वर्ष यदि आपके घर के अंदर टूटे पड़े हुए चीजों में पुनर्निर्माण होने का है, आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर नाम धराई परमेश्वर हटाने का है, तो आपको आपके विषय में एक बोझ आना जरूरी है। आपके परिवार के नाम धराई हटने का है, आपको आपके विषय में एक बोझ आना जरूरी है, आपके परिवार के विषय में। यदि आपकी कलीसिया के पुनर्निर्माण आप देखना चाहता है कि आपको आपकी कलीसिया के बारे में एक बोझ आना जरूरी है। यदि परमेश्वर उसके राज्य के लिए आपको उपयोग करने का है, उसके राज्य के विषय में और नाश होने वाले आत्माओं के लिए आपके अंदर एक बोझ आना जरूरी है। सब लोग चाहता है कि मुझे भी प्रभु उपयोग करो, मुझे भी लाखों लोग दे दो, मुझे भी प्रचारक बना दो, मुझे भी उस व्यक्ति की तरह गीत गाने वाला, गवाने वाला बना दो। यस, दिस राइट, अच्छा है, पर क्या आपके अंदर वो बोझ है उस विषय के लिए? दूसरा प्रिंसिपल के साथ मैं सवाल कर रहा हूं, फास्टेड एंड प्रेड। क्या उपवास करके प्रार्थना करते हो? मैन, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना भी लोग मुझे ऑनलाइन में भी सुन रहे गए, कलीसिया के अंदर भी सुन रहे गए, क्योंकि आपको पता है नहम्याह की पुस्तक पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक केवल टूटे पड़े हुए शगरपन्ना की बनावट के 163 ईयर्स से टूटा पड़ा हुआ शगरपन्ना और जले हुए या जलाकर राख किया हुआ गेट्स को बनाने का काम है। पर 8 अध्याय से 13वें अध्याय तक हम देखते हैं, आप पढ़ते हैं नहम्याह का पुस्तक, टूटा पड़ा हुआ इंसानों को, परिवारों को बनाने वाला अध्याय देखते हैं 8 से 13 वचन तक। और अब नहम्याह के पुस्तक पढ़कर खत्म करेंगे, तब तक प्रभु परमेश्वर कलीसिया के अंदर कुछ परिवारों को फिर से बनाएगा। जगह पर आपके नाम धराई हो रहा है, वहां पर प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। आपसे प्रभु बहुत काम करे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करता है कि सुंदर समय के लिए। आप महान और सच्चा जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर के पिता,
आपने कहा है कि यह वर्ष पुनर्निर्माण की वर्ष होगा। पूरी से विश्वास करते हैं कि पुनर्निर्माण का ये वर्ष होगा, क्योंकि पिछले सालों से आप जो करते आ रहा है वो हर साल में हमारे जीवन के अंदर करते आएगा। उससे हमारा विश्वास और बढ़ रहा है कि आप इस वर्ष कई व्यक्तियों की जिंदगी को, परिवार की जिंदगी को, मिनिस्ट्रीज को, प्रार्थना जीवन को पुनर्निर्माण करेगा। और हमारा पूरा विश्वास है उसके लिए हमें सहायता करे पिता परमेश्वर। उस बातों को समझे वचन के अंदर से, उस बातों को समझकर हम उसको और बढ़ने के लिए हमें सहायता और मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते गए और आगे की सेवकाई को भी आपके हाथों में सौंपते गए पिता परमेश्वर। हमें चाहे जो ऑनलाइन में सुनने वाला हो, चाहे यहाँ पर बैठ कर सुनने वाला हो, कल का दिवस सोशल मीडिया में मुझे सुनने वाला हो, उनकी सबका जीवन में जगह पर फाइनेंस का टूटा पड़ा हुआ पिता परमेश्वर, परिवार के जीवन रिलेशनशिप में टूटा पड़ा हुआ है, उनका बिजनेस, उनका एजुकेशन जगह कहीं पर पिता परमेश्वर पुनर्निर्माण की वर्ष होने पाए, उनके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उनकी जिंदगी फिर से बनाने पाए। खंडहरों को सुधार, नथिंग से एवरीथिंग बनाने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूं कि कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आमीन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आप जो ऑनलाइन में मैं सुना है आपको सबको थैंक यू। और फिर से अगले सप्ताह हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अस टुगेदर। आइए हम प्रभु में